सुगंधित इत्र पड़े हुए हैं। अब धनुष टूटना बहुत बड़ी बात थी। एक दिन भी किसी प्राणी ने धनुष को हिला नहीं पाया। अब बाबा तुलसीदास ने एक लिखा है क्या कि भूप सहस्र एक बार और धनुष को नहीं हिला पाया। अब जोशीले बाजे बजना भी बंद पड़ी गए। जनक उठ करके खड़े हो गए। अब तुम बताओ 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ तो हुए गए, फिर वो धनुष कितना लंबा था जो 20,000 हाथों के द्वारा पकड़ा गया। लेकिन नहीं, अगर धनुष टूट जाता तो सीता जी किन करके जमाना डालती, 6 महीना तो जमाने पड़ जाते। डालते कोई बात नहीं। अब सबकी नजर तो जनक ने जवाब दिया, अपने अपने घर के लिए चले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है। आज हमें पता हो गया दुनिया में कोई बहादुर नहीं है, कोई पहलवान नहीं है। अगर पहलवान होता तो धनुष तोड़ देता। इसलिए सीता जी की आंख छोड़ करके चले जाओ। किसी में तासीर नहीं है, किसी में शक्ति नहीं है। मौके में क्या देख रहे हो? अपने अपने घर के चले जाओ। अब सबकी नजर नीचे को झुकी हुई थी। लेकिन शेषावतारी लक्ष्मण से बात बर्दाश्त नहीं हुई। लक्ष्मण कहने लगे, क्या कह रहे हो जनक? दुनिया में कोई बहादुर नहीं है, कोई पहलवान नहीं है, तो क्या बजाना? धनुष तो बहुत छोटी बात है। अगर हमें गुरु विश्वामित्र का आदेश मिल जाए तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल दो। अब यहाँ पर भी शंका हो गई, क्या लक्ष्मण सीता के संग में शादी करना चाहते थे? नहीं। एक शूरवीर मर सकता है, कभी भी इस तरीका की बातें सुनने की क्षमता नहीं रखता है। लक्ष्मण सीता के संग में शादी करना नहीं चाहते थे। अब हुआ ये तो विश्वामित्र कहने लगे हैं, लक्ष्मण तुम का विषय ला रहे, तुम शांत बैठो, ये राम का काम है। विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ाते जोश। गुस्सा मत बढ़ाइए। लक्ष्मण को बैठा दिया। विश्वामित्र ने राम से आदेश किया, जाओ धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। तो राम चले हैं धनुष तोड़ने के लिए। जब धनुष तोड़ने के लिए चले हैं तो राम की उम्र थी 14 साल 6 महीना 5 दिन की उम्र में धनुष तोड़ने को चले। और बड़े बड़े बलवान लोगों ने देखो तो हंसने लगे, देखो चिड़िया चली पहाड़ उठाए गए, धनुष तोड़ लेंगे। और सीता जी भी परेशान है। और भगवान राम पहुंच गए। और लगता कार्तिक परिवार वाले दिन भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जैसे धनुष टूटा तो सभी सहेलियां गई सीता जी के पास। समय तो एक शब्द बोली, उठो काम हो गया। क्या हुआ? तुम उठो सिया श्रृंगार करो, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तुम उठो सिया श्रृंगार
सीता जी ने श्रृंगार करने के बाद में वो पहुंची हैं और रंगभूमि में कदम भी रखा है। तो सीता जी को देख करके स्त्रियां पुरुष सब मोहित हो गए थे, लेकिन सीता जी को देख करके नहीं, राम को देख करके अब सीता जी जयमाला लिए खड़ी हैं, पहुंच नहीं पा रही हैं। तो जनकपुरी की लड़कियां कहने लगी हैं थोड़ा लची जाओ कि झुकी जाइयो लला रघुवीर और लली मेरी बारी है, झुकी तुम्हें झुकना पड़ेगा रघुवीर झुके मन में सोच झुके जा तो कौन से बड़ी बात, सीता जी अपनी तो हैं। और जो झुकने के लिए तैयार हो गए तो लक्ष्मण बोले भैया भौजानी के सामने और जीवन में पहली बार अगर झुक गए तो सारे जीवन ऐसे झुके रहता सीधे खड़े रहा। राम फिर खड़े हो गए। अब जवाब दिया, फिर खड़ा कर दिया। बोले और क्या सर पर बैठा लो। अब हुआ ये तो बोले जयमाला तो पहनवाओ। अब जयमाला तो पहनवा दिए। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया ठीक है जयमाला तो पहनवा देंगे हम किसी प्रकार से। अब लक्ष्मण ने हाथ उठाया, जवाब दिया भैया ने इतना बड़ा काम किया, हमने पैर भी नहीं छुए हैं, अब मैं पैर छूऊंगा। लक्ष्मण जो है राम के पैर छूने चले। तो लक्ष्मण ने राम के झुककर पैर छुए और राम ने झुक के लक्ष्मण के पीठ के ऊपर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया। सीता जी को मौका मिल गया, जयमाला पहना दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब जब जयमाला पहना तालियां तो खुशी में बजानी चाहिए, हाँ खुशी आए। अब उसके बाद में जब जयमाला कार्यक्रम हुआ, एक दूत भेजो गए अयोध्या के लिए, दशरथ बारात लेके आए। जब दशरथ बारात लेके आए 27 दिन नाश्ता में लग गए और उसके बाद में राम की बारात लगभग 39 दिन रुकी ससुराल में, 1 दिन। तो कहने का मतलब यह है जब इतने दिन रुकी और एक दिन बारात जाएगा तो समय आओ यानी 40वें दिन तो जनकपुरी की लड़कियां कहने लगी और एक कल बारात चली जाए गालियां गालो जीवनारे। आज कल के जो ना गाई जाती, आज घर में काम अत्यंत आयो कौन पेड़ से गीत निकलते हैं। तो एक लड़की खड़ी हो गई और जवाब दिया सुनो राम तुम्हारे उधर क्या होता है, क्या होता? गाली गाने लगे हैं क्या कि मेरे सामान की लड़कियां बोले अलबेली लाके समधिनिया लड़कियां बोले सारे समझी आहा समझी तेरे जैसे लड़का मेरे घोर पर है समझी तेरे जैसे लड़का मेरे घोर पर है समझी। अब